अक्षर ब्रह्म। ओ संत वचन। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, अरे काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो भैया गुरु तो तमाम मिल जाते हैं, ऐसे भी गुरु मिल जाएंगे जो आपको चोरी भी सिखा देंगे, डकैती भी सिखा देंगे, बदमाशी भी दिखा देंगे। लेकिन सदगुरु नहीं मिलते हैं। अगर सदगुरु मिल गए तो समझ लो भगवान मिल गए। और भगवान, संत कहते हैं कि अगर हमारे पास भगवान खड़े हों और सदगुरु खड़े हों तो विकल्प क्या है, हमें चुनना किसे चाहिए। तो संतों की वाणी है, उस वक्त हमें सतगुरु का चुनाव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर परमपिता परमेश्वर रूठ जाए तो फिर हम सतगुरु के चरण में जाते हैं, उनका चरण पकड़ते हैं, उनका शरण लेते हैं, उनसे गलतियां माफ करते हैं और हमें उनके चरणों में शीतलता प्रदान होती है, प्राप्त होती है। ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्धि प्राप्त होता है, मार्ग प्राप्त होता है। लेकिन अगर गुरु रूठ गए, मतलब हरि रूठ गए तो गुरु, सदगुरु, सदगुरु रूठ गए तो फिर कहाँ जाओगे भैया? कहीं ठिकाना मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं सदगुरु के लिए कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुवर बिमल यस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमियहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। संस्कृत में त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, कर्पूरी गौरम करुणावतारम। संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम, सतपशन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। तो भवम कौन है? महाकाल प्रभु हैं। और भवानी कौन है भैया? शेरा वाली। इसीलिए तो कहते हैं क्या कि आशुतोष तुम अवधर दानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अब निष्कर्ष भी निकालना चाहिए। हम जो बोले उसका निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है, परिणाम क्या है। क्योंकि जब आप कोई निबंध लिखते हैं तो अंत में उसका उपसंहार अर्थात परिणाम अवश्य निकलते। कोई कहानी सुनाई जाए तो उसका क्या अर्थ निकला, उससे हम जीवन में क्या सीखते हैं। अगर हमने कुछ सीखा नहीं तो फिर मतलब समझ में नहीं आया। और कंक्लूजन यही है, जीवन का सार यही है कि प्रभु की कृपा से सद्गुरु मिल जाते हैं,
और सतगुरु की कृपा से बुद्धि मिल जाती है, और बुद्धि की कृपा से विवेक मिल जाता है, और विवेक की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान की कृपा से आनंद प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद फिर जीवन तो फिर क्या कहना, परमपिता परमेश्वर की शरण मिल गई तो भैया ये हमारे कई जन्मों का तप होता है। एक जन्म की बात, एक जन्म से आपको ज्ञान मिलता ही नहीं है। सत्य तो यही है, सदगुरु तभी पकड़ते हैं जब पिछले कई जन्म साथ काम कर रहे होते हैं। इसलिए महाकाल प्रभु और भगवान बुद्ध प्रभु और महामानव उनके तप से हमारे संविधान निर्माता महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भी प्रणाम करते हैं। श्री हरि भगवान विष्णु मोहनी रूप है उनका। लोग कहते हैं भैया, सवाल तरह तरह के आते हैं। एक लोग कहते हैं, एक लड़के ने मजाक किया, गुरुजी लड़कियां सुंदर क्यों होती हैं? हमने कहा इसलिए होती हैं क्योंकि सबसे खूबसूरत तो हमारे भगवान विष्णु हैं। और अगर एक नजर मार दें तो फिर क्या कहना। अगर विश्वास नहीं तो आसमान में चमकती तारा रानी से आंख मिला के देख लो। तारा रानी मीन्स द सन। द सन ही मेरी सतगुरु हैं, जिसे अखिल विश्व गायत्री परिवार माँ गायत्री कहता है। उसी द सन माँ तारा रानी मेरी सदगुरु हैं। और पृथ्वी मैया के स्वामी तो भैया महाकाल प्रभु हैं, जो जीरो से हीरो बनाते हैं। और खूबसूरती देखना हो तो फिर तारा मैया की देख लो। इसलिए आसमान में चमकते अनंत 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 सितारे मैया तारा रानी अर्थात अंग्रेजी का द सन, चंद्रदेव, प्रकृति माता, पृथ्वी माता, भारत माता, सबकी जय हो। आपकी भी जय हो, और आपकी जय हो के साथ साथ मेरी भी जय हो। जय हिंद, जय भारत।